मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये बात एक कंट्री में पूरी तरह से फैली हुई होती है कि अब पढ़ाई करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आगे जाकर कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। यानी कि अब बेरोजगारी और भूखमरी फैल जाएगी, जिसका मतलब था कि अब पढ़ना एकदम बेकार है। अब ये बात सुनकर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को काफी ज्यादा दुख होता है और इसलिए वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और क्रिमिनल बन जाते हैं और इसके बाद चोरी, खून खराबा और लूट मार जैसे काम करने लगते हैं, क्योंकि अब जॉब न मिलने के डर से ये स्टूडेंट अब इन कामों पर उतर आए थे। अब स्टूडेंट के क्राइम करने के चलते इस कंट्री का क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अब इससे उस कंट्री की गवर्नमेंट और लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सरकार इन सब चीजों को रोकने के लिए एक एक्ट पास करती है जिसका नाम होता है बैटल रॉयल एक्ट। और ये एक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होता है और ये एक खून खराबे से रिलेटेड गेम होता है और इसे खेलने के लिए हर साल किसी स्कूल या कॉलेज की एक क्लास को चुना जाएगा और इसके बाद उन्हें एक आइलैंड पर भेज दिया जाएगा जहां पर इन लोगों से जबरदस्ती ये खतरनाक गेम खिलाया जाएगा। और इस गेम का नियम होता है कि चाहे इस गेम को खेलने वाले कितने भी लोग हों, लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही स्टूडेंट सरवाइव कर पाएगा और वो आखिरी स्टूडेंट ही इस गेम का विनर भी होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें क्लास में बैठे हुए एक टीचर को दिखाया जाता है। अब इसकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता होता है कि पढ़ाई लिखाई करके उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये बात सोचकर ये टीचर काफी ज्यादा दुखी होता है कि तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम नोबू होता है वो इस टीचर के पैर पर चाकू मारकर भाग जाता है। अब इस हादसे के बाद वो टीचर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेता है और इसके बाद उस स्कूल के बच्चे और भी ज्यादा शैतान हो जाते हैं क्योंकि अब इन पर किसी की भी पाबंदी नहीं थी। अब एक दिन इस क्लास को बताया जाता है कि इन लोगों को एक ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। अब इसके बाद जब इन लोगों को ट्रिप पर ले जाया जा रहा होता है तब ये लोग रास्ते में मिलिट्री को देखते हैं। अब इसके बाद एक टनल आते ही इन लोगों को स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है। अब इसके बाद जब इन सभी लोगों को होश आता है तो अपने आप को ये लोग एक बंद जगह पर पाते हैं और ये जगह एक जेल जैसी दिख रही होती है और इन स्टूडेंट्स के गले में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलर भी लगा होता है। अब इसके बाद इन सभी स्टूडेंट के सामने वही टीचर आता है जो कि उस दिन स्कूल छोड़कर चला गया था। अभी सभी स्टूडेंट इस टीचर को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इससे पूछते हैं कि जो टीचर हमारे साथ आया था आखिर वो कहाँ पर गया। अब इस पर ये टीचर उन्हें आंसर देता है कि मैंने उस टीचर को मार दिया है। अब क्योंकि ये टीचर उस पूरी क्लास से बदला लेना चाहता था और इसीलिए उसने ये बैटल रॉयल गेम को बनाया होता है। और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है इस साल बैटल रॉयल गेम को खेलने के लिए इसी क्लास को चुना गया है और इन सभी स्टूडेंट को भी उसी आइलैंड पर लाया गया होता है जहाँ पर हर साल बैटल रॉयल गेम को खेला जाता था। अब इसके बाद वो टीचर उन सभी स्टूडेंट को एक ट्यूटोरियल दिखाता है जहाँ पर स्क्रीन पर एक लड़की इन्हें बैटल रॉयल गेम खेलने के लिए सभी नियम बता रही होती है। अब इसी दौरान उनमें से एक लड़की उस ट्यूटोरियल पर ध्यान न देकर बातें कर रही होती है तो ये टीचर उसके सर पर एक चाकू फेंक कर मारता है जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। अब इसके बाद ये सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और तभी इनमें से नोबो नाम का एक लड़का उस टीचर पर हमला करने के लिए आता है और तभी वो टीचर उस स्टूडेंट के गले में पड़े उस कॉलर को एक्टिवेट कर देता है और इससे वो कॉलर उसके गले में ही ब्लास्ट हो जाता है और अब नोबो भी मारा जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट में भगदड़ मच जाती है और वो इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी आर्मी मौजूद होती है जो कि इन बच्चों को कहीं भी नहीं जाने देती और उन्हें वहीं पर रोक लेती है। अब इसके बाद वो टीचर फिर से उस ट्यूटोरियल वीडियो को प्ले करता है जिसमें वो लड़की ने बताती है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है इस गेम को जीतने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए भी, और जो स्टूडेंट आखिर में जिंदा बचेगा वो ही विनर होगा और उसे वापस उसके घर भेज दिया जाएगा। वो लड़की इनसे कहती है कि उन्हें यहाँ पर एक बैग दिया जाएगा जिसमें सभी खाने पीने का सामान, आइलैंड का मैप, एक कंपास और साथ ही एक वेपन भी होगा। अब उसी जगह पर हमें एक दूसरे स्कूल के 2 बच्चों को भी दिखाया जाता है क्योंकि उन्होंने पहले भी ये गेम खेल रखी थी। अब इसके बाद इन स्टूडेंट को बताया जाता है कि अगर इन्होंने उस कॉलर को निकालने की कोशिश की या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो कॉलर खुद से ही ब्लास्ट हो जाएगा। अब इसके बाद उन स्टूडेंट्स को उनके बैग से देकर बेस कैंप से भगा दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर 2 स्टूडेंट नोरिको और नानाहारा को भागते हुए दिखाया जाता है क्योंकि इन पर 2 स्टूडेंट अटैक कर रहे होते हैं और तभी लोग एक गुफा के अंदर जाकर छिप जाते हैं। अब यहाँ पर नोरिको बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है और तब नानाहारा नोरिको से प्रॉमिस करता है कि वो हर हालत में उसे सबसे बचाएगा। अब ये लोग अपने बैग्स को चेक करते हैं कि आखिर इन्हें क्या वेपन मिला है तो नोरिको को यहाँ पर एक वेनिकुलर मिला होता है और नानाहारा को एक स्टील की प्लेट मिली होती है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे एक घुंघरालू बालों वाले लड़के पर हमला कर रहे होते हैं और उस लड़के का नाम किरियामा होता है, पर यहाँ पर किरियामा को पहले से ही ये गेम खेलना आता था और इसलिए वो उन सभी से लड़कर उनके वेपन छीन देता है और उन्हें मार देता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो सुसाइड करने लगे थे। कभी ये बच्चे खाई में कूद जाते तो ये कभी खुद को ही मार लेते थे क्योंकि उन्हें इस गेम से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। अब इसी तरह से गेम का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन सुबह होती है और वो टीचर उन सभी स्टूडेंट का नाम अनाउंस करने लगता है जो कि गेम के पहले दिन ही मारे गए थे। अब वो यहाँ पर इन्हें बताता है कि दूसरे दिन किन बच्चों की जान खतरे में और साथ ही इन्हें यहाँ के डेंजर जोन के बारे में भी बताता है। और डेंजर जोन के बच्चों में नानाहारा और नोरिको का नाम भी शामिल होता है और इसलिए ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनका अपना ही क्लासमेट इन पर अटैक कर देता है। जब नानाहारा अपने क्लासमेट से लड़ता है तो वो सीधा खाई में जाकर गिर जाता है
और उसके क्लासमेट के हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है वो उसी के सर में लग जाती है और ये यहीं पर मारा जाता है। अब इतने में ही इन लोगों पर एक दूसरा स्टूडेंट अटैक करने के लिए आ जाता है और इसी स्टूडेंट के पास एक गन होती है। लेकिन तभी नानाहारा और नोरिको को एक दूसरा स्टूडेंट आकर इन्हें बचा लेता है, क्योंकि इसे ये गेम पहले से ही खेलनी आती थी। जब नानाहारा और नोरिको को इससे कोई भी खतरा महसूस नहीं होता तो वो इनका साथ देता है और इनसे कहता है कि तुम लोग किसी और की मदद नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद को ही बचाना है। वो इनसे कहता है कि मैंने ये गेम पहले भी खेला हुआ है और इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो और तभी हम यहाँ से जिंदा निकल पाएंगे। अब नानाहारा इससे कहता है कि इसका क्या फायदा होगा जब हम में से सिर्फ एक ही स्टूडेंट लास्ट में बचेगा। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है कि तो क्या हुआ, आखिर तक हम जिंदा तो रहेंगे। अब इसी बीच नोरिको काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और इसलिए नानाहारा आइलैंड के मैप पर कोई क्लिनिक ढूंढता है। अब इसके बाद इसे पास ही में एक घर दिखाई देता है। अब इन लोगों को इस घर में एक स्टूडेंट मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा हैकर होता है। वो इन्हें अंदर ले आता है और इनसे कहता है कि सबसे पहले हमें अपने गले में लगे इस कॉलर को डीएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि इस कॉलर से ही वो टीचर हमारी सभी बातें सुन लेता है और उसे हमारी लोकेशन का भी पता लग जाता है और ये कॉलर हमारे पास ना हो तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक साइको लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम मिस सुको होता है और ये सभी लोगों को अपने मजे के लिए मार रही होती है और इसने अपने दोस्त को भी मार दिया होता है ताकि ये उसके हथियार ले सके और ये काफी ज्यादा बेरहम होती है। अब दूसरी तरफ हमें नोरिको, नानाहारा और वो स्टूडेंट जिसने इनकी जान बचाई थी वो उस हैकर के घर में छिपे होते हैं और इसी दौरान वो हैकर स्टूडेंट इन तीनों को अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो इनसे कहता है कि जब पिछली बार ये गेम खेला गया था तो मैं और मेरा दोस्त लास्ट सर्वाइवर रह गए थे और गेम का रूल होता है कि गेम में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचेगा और वहाँ मेरी फ्रेंड ने मेरे पैर में जानबूझकर गोली मारी ताकि मुझे लगे कि वो मुझे धोखा दे रही है और इसलिए मैं उसे गोली मार दूं और मैंने यही किया। मैंने गुस्से में उसे गोली मार दी और आखिर में मैं बच गया था और मैंने अपने गुस्से के चलते अपनी दोस्त की जान ले ली। और ये कहकर वो स्टूडेंट बहुत रोने लगता है। उसकी ये कहानी सुनकर नोरिको और नानाहारा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब ये सब इनके साथ भी हो सकता था। तभी हमें बाहर गिरियामा को दिखाया जाता है जो कि किसी और स्टूडेंट से लड़ रहा होता है और इसके बाद वो उसे मार डालता है। लेकिन तभी गिरियामा को उस हैकर के घर से आवाज आती है और वो यहाँ समझ जाता है कि इस घर के अंदर कोई है और इसलिए वो उस मरे हुए स्टूडेंट का सर काटकर उसके मुंह के अंदर बहुत सारा बारूद भरकर उस घर के अंदर फेंक देता है। लेकिन टाइम रहते वो सभी स्टूडेंट जो उस घर में थे वो उस घर से बाहर आ जाते हैं और वो उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। अब नानाहारा बचने के लिए समुद्र में कूद जाता है और नोरिको और उस बाकी स्टूडेंट से बिछड़ जाता है। अब इसके बाद जब नोरिको को होश आता है तो वो खुद को एक लाइट हाउस में पाता है, क्योंकि उसे एक लड़की समुद्र से बचाकर लाइट हाउस में ले आई थी और उसे बताती है कि हम 5 से 6 लड़कियां इस घर में रहती हैं और जब तक तुम भी ठीक ना हो जाओ तुम भी यहाँ पर रह सकते हो। और ये कहकर वो नानाहारा के लिए लंच लेने के लिए चली जाती है। अब क्योंकि इन 6 लड़कियों के पास बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन होते हैं और इसी के चलते ये लड़कियां इस घर में रह रही होती हैं। अब इनमें से एक लड़की नानाहारा से नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसके दोस्त को मारा था और इसलिए वो नानाहारा के लिए बने हुए लंच में जहर डाल देती है ताकि इस लंच को खाकर वो भी मर जाए। लेकिन ये जहर वाला खाना उसी की एक दोस्त खा लेती है और इस हादसे की वजह से सभी लड़कियां एक दूसरे पर शक करने लगती हैं और शक के चलते ये लड़कियां एक दूसरे को मार डालती हैं। और दूसरी तरफ नोरिको और वो हैकर एक डेंजर जोन में होते हैं। अब कुछ लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़े होते हैं और तभी वहां पर वो पागल लड़की मिस सुको भी आ जाती है जो कि सबको बेवजह मारा करती थी। अब वो नोरिको को अपना अगला शिकार बनाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर वो टीचर पहुंच जाता है जिसे देखकर मिन्सुको वहां से भाग जाती है और वो टीचर नानाहारा को वो छाता देकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिन्सुको का सामना किरियामा से होता है और इन दोनों में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फाइट होने लगती है और इस फाइट में किरियामा मिन्सुको को मार देता है। दूसरी तरफ वो हैकर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है, जिसके चलते वहां की सिक्योरिटी और उस टीचर को भी समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो हैकर और उसके बाकी के दोस्त वहां पर कुछ ग्रेनेड रख देते हैं जो कि इन्होंने अपने हाथ से बनाए होते हैं। लेकिन किरियामा हैकर को ये सब करते हुए देख लेता है और इसके बाद उससे फाइट करने के लिए आता है। अब वो यहाँ पर शूट करता है और वो गोली एक्सप्लोसिव में जाकर लग जाती है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब नोरिको और उसके साथी उस बॉम्ब को देखने के लिए जाते हैं और तब किरियामा इन पर भी फायरिंग शुरू कर देता है। अब किरियामा को ऐसा करते देख इनमें से एक स्टूडेंट उसे मार देता है। नोरिको, नानाहारा और एक स्टूडेंट अब इस गेम के सर्वाइवर होते हैं और बाकी के सब उस ब्लास्ट में मारे गए थे। अब इसके बाद सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि इस गेम में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और बाकी सब उस ब्लास्ट में मारे जा चुके थे। अब ये तीनों स्टूडेंट एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए होते हैं तो इन्हें याद आता है कि अभी भी इनके गले में वो कॉलर है और इससे वो टीचर इनकी सभी बातें सुन सकता है। अब इस पर वो तीसरा स्टूडेंट नानाहारा और नोरिको पर गन पॉइंट करके इनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, मुझे यहाँ से बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं पता है और अब मैं तुम दोनों को मारकर इस गेम से अकेला ही बाहर जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो उन पर एक नकली गन से शूट करता है ताकि उस टीचर और बाकी सिक्योरिटी को भरोसा हो जाए कि इसने इन्हें मार दिया और अब यही अकेला सर्वाइवर है। अब क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी खराब हो चुकी थी इसके चलते ये उनकी वीडियो नहीं देख पा रहे थे। अब इसके बाद वो टीचर अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि चलो अब गेम पूरा हो चुका है और अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अब इसके बाद वो टीचर उस स्टूडेंट से मिलता है जो कि उस गेम का सर्वाइवर होता है और तभी वहां पर नानाहारा और नोरिको भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर वो टीचर नोरिको और नानाहारा को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकता, क्योंकि वो इस स्टूडेंट की चाल पहले से ही जानता था। अब इसके बाद वो टीचर इन तीनों को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट ने एक दूसरे को मार दिया होता है और उस पेंटिंग में सिर्फ 3 ही स्टूडेंट बचे होते हैं, क्योंकि वो टीचर नोरिको को अपनी बेटी जैसा मानता था।
क्योंकि नोरिको ने हमेशा से उसके साथ अच्छा बिहेव किया होता है। वो इनसे कहता है कि मेरी कोई भी इज्जत नहीं किया करता था, यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी नहीं। वो कहता है कि मेरी खुद की बेटी भी मुझे गलत समझती थी, लेकिन नोरिको ने हमेशा मेरी इज्जत की थी। अब इसके बाद वो इन तीनों से अपने आप को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास जीने का और कोई मकसद नहीं होता। और जब इन तीनों में से उसे कोई भी नहीं मारता तो वो टीचर नोरिको की तरफ एक गन पॉइंट कर देता है और अब इसके बाद नानाहारा उस टीचर को शूट कर देता है। तभी उस टीचर के फोन पर उसकी बेटी का फोन आता है, जो कि उससे पूछ रही होती है कि आखिर वो 3 दिन से घर क्यों नहीं आया, लेकिन अब तक वो टीचर मर चुका था। अब यहाँ पर सिर्फ वो तीनों स्टूडेंट ही बच गए होते हैं और अब इसके बाद वो उस टीचर की बोट से शहर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उस तीसरे स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि जब वो किरियामा से लड़ रहा था तब उसे एक गोली लग गई होती है और अब इसके चलते ये तीसरा स्टूडेंट भी मारा जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में नानाहारा और नोरिको को एक सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग आराम से घूम रहे होते हैं और ये लोग जिंदा होते हैं। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।